क्या आपको भी इसी तरह मैसेजेस आते हैं या फिर जल्द ही आप एक पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? तो सावधान रहें। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हूँ जिससे शायद आपका पॉकेट खाली होने से बच सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सिनेरियोज या सिचुएशंस बताने वाली हूँ जिसके अंदर आपको किसी भी तरह से पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हेलो, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। हम रिसेंट पास में हम सब ने देखा है कि पर्सनल लोन लेना आज बहुत आसान हो गया है। आज अगर हमको कुछ बड़ा परचेज करना है तब भी हम पर्सनल लोन लेते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी आ जाता है, सडनली हमको फाइनेंशियल क्रंच हो जाता है और सडनली हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तब इन दैट केस क्योंकि पर्सनल लोन इतना इजीली अवेलेबल है, हम पर्सनल लोन ऑप्ट करते हैं। और क्योंकि पर्सनल लोन में ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं लगता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको पर्सनल लोन ऑफर करते हैं, साथ ही कोई कोलैटरल आपको नहीं देना पड़ता। यही कारण है कि क्यों बहुत से लोग आज पर्सनल लोन जल्द ही ले लेते हैं बिना कुछ सेकेंड थॉट के। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर अगर आप शायद पर्सनल लोन ना लें तो आपका पैसा, ढेरों पैसा फॉर दैट मैटर, बच सकता है। तो कौन से हैं ऐसे सिचुएशंस, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला सिचुएशन ये है जहां पर अगर आपके पास एक स्पेसिफिक लोन अवेलेबल है तब आप पर्सनल लोन के लिए मत जाइए, वो ऑप्ट मत कीजिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्सनल लोन कार खरीदने के लिए, या फिर शादी का कोई एक्सपेंसेस बड़ा है उसके लिए, या फिर अगर उनका घर का कोई रेनोवेशन कराना है उसके लिए, या फिर लेट्स से ट्रैवल के लिए, एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ों के लिए वो पर्सनल लोन ऑप्ट करते हैं। और तो और ऐसे कुछ लोग भी हैं जो बिजनेस शुरू करने के लिए भी पर्सनल लोन ऑप्ट करते हैं अगर उनका छोटा मोटा कुछ बिजनेस है और उनको बिजनेस लोन नहीं मिला तो। मैं आप लोगों को ये स्पेशली कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास आज मार्केट में कोई स्पेसिफिक लोन अवेलेबल है, जैसे कि कार के लिए कार लोन अवेलेबल है, मैरिज के लिए भी एक लोन मिलता है अलग से, ट्रैवल के लिए भी एक लोन मिलता है अलग से, और साथ ही अगर आपका एक होम लोन है और होम रेनोवेशन के लिए आप ये सोच रहे हैं कि आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए, तो इन दैट केस यू आर रॉन्ग। अगर आपका होम, लेट्स से आपका एग्जिस्टिंग होम लोन है और लेट्स से 10 साल बाद या फिर 15 साल बाद आपको अपना होम रेनोवेट कराना है, उसके लिए कोई एक्सपेंसेस है, तो बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि वो अपने होम लोन के टॉपअप लोन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर इन द पास्ट अगर आपने होम लोन लिया है और आज अगर आपको अपना होम रेनोवेट कराना है, तब आप एक टॉपअप लोन भी ले सकते हैं जो बहुत ही सस्ता पड़ता है व्हेन कंपेयर टू पर्सनल लोन। तो ये छोटे छोटे लोन्स ऐसे हैं जो अगर आप पर्सनल लोन ना लें तो हो सकता है कि आपका ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है समझना कि अगर आपके पास मार्केट में कोई स्पेसिफिक लोन अवेलेबल है, सिक्योर्ड लोन है, तो अब आप उसके लिए जाइए, ना कि पर्सनल लोन के लिए। अगर हम कंपेयर करके देखें तो पर्सनल लोन आपको 10% से लेके एनीवेयर बिटवीन 24% तक के में ऑफर आएगा, ये रेंज होता है। वहीं अगर हम सिक्योर लोन की बात करें तो ये इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपको और आपका पैसा बच सकता है। इसके अलावा दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि बहुत से लोग आज पर्सनल लोन लग्जूरियस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे ही फ्रेंड जोन में एक बंदा था जो पर्सनल लोन ले रखा था ओनली टू ट्रैवल अब्रॉड। आई एम श्योर आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करने के लिए, अलग अलग देश घूमने के लिए वो पर्सनल लोन ऑप्ट करते हैं, ये सोच के कि मे बी आने के बाद, ये टूर होने के बाद आराम से धीरे धीरे करके ये पर्सनल लोन चुकाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सपेंसेस हैं बहुत ही अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं। आज अगर आपको कोई भी लग्जूरियस आइटम खरीदना है, अगर आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है, एक्सेट्रा, जो भी ऐसा आपका डिज़ायर है फुलफिल करने का, तो ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं ये आपके क्रेडिट कार्ड से भी पूरे हो सकते हैं। इफ़ नॉट क्रेडिट कार्ड, तो अगर आपको सच्ची में जाना है एक वर्ल्ड टूर पर, तो उसके लिए आप प्लान करके सेव कर सकते हैं, साथ ही इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में आप पर्सनल लोन ही ऑप्ट करें। तीसरा इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है जहाँ पे आपको पर्सनल लोन कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, वो ये कि आपको किसी भी इमोशनल ड्रामा में नहीं फंसना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको किसी दूसरे के बिहाफ पर या फिर क्लोज फ्रेंड्स के बिहाफ पर पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है व्हेन यू आर टेकिंग अ पर्सनल लोन ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स और योर फैमिली मेंबर्स। अक्सर बहुत से लोग
ऐसे होते हैं जो क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होते पर्सनल लोन के लिए, वो दूसरे फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करते हैं कि भाई तू ले ले पर्सनल लोन मेरे बिहाफ पर, एंड लेटर जितना भी उसका इंटरेस्ट रेट होगा या जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा आई विल पे यू इन द EMI। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिफोर यू टेकिंग द लोन आपको उनसे 2 क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। पहला ये कि क्या ये पर्सनल लोन लेना एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है, क्या ये नेसेसिटी है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको ये करना है कि ये पर्सनल लोन आप ले क्यों रहे हैं। क्या आप ये पर्सनल लोन एक ऐसे एसेट के लिए ले रहे हैं जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी और घटेगी नहीं, या फिर आप पर्सनल लोन एक ऐसे एसेट के लिए ले रहे हैं जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ये पर्सनल लोन किसी घर के लिए ले रहे हैं, यानी कि जो कि नहीं लेना चाहिए बट फिर भी आप ले रहे हैं पर्सनल लोन घर के लिए, तब क्योंकि घर की वैल्यू आगे बढ़ेगी देन इट इज ओके। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन किसी ऐसे एसेट के लिए ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कार के लिए ले रहे हैं, तो कार इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। अब ऐसे एसेट के लिए पर्सनल लोन लेना बहुत ही बेकार का आइडिया है। चौथा सिचुएशन ऐसा है जहां पर मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसे सिचुएशन के लिए पर्सनल लोन बिल्कुल भी मत लीजिए। वो सिचुएशन ये है कि आप पर्सनल लोन इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल भी मत लीजिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जांपल। लेट्स से कि एक राजू है, एक रामू है। राजू ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, उसका पोर्टफोलियो हमेशा हरा ही रहता था। ये देख रामू को लगा कि भाई क्यों ना मैं भी स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, तो इसने क्या किया कि ये पर्सनल लोन लिया और अब ये स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। लेकिन इसके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि ये पर्सनल लोन लेकर स्टॉक में इन्वेस्ट किया, एक तरफ पर्सनल लोन का हाई इंटरेस्ट और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट गिरते ही जा रहे हैं, इसका पोर्टफोलियो लाल। ऐसे सिचुएशन में आपको यही रेकमेंड करूंगी मैं कि आप सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझिए और तभी इन्वेस्ट कीजिए, और रामू के जैसे पर्सनल लोन लेकर स्टॉक में बिल्कुल भी मत इन्वेस्ट कीजिएगा। तो चौथा रेकमेंड यही होगा, सिचुएशन यही होगा कि आप ऐसे स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए विद पर्सनल लोन। अब ये स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये होता है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पर आप पैसे लगाते हैं एक ऐसे एसेट में जिसका हाई पोटेंशियल होता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, लेकिन ये हाई रिस्क के साथ भी आता है। तो ऐसे सिचुएशन में ज़रूरी ये है कि आप हमेशा अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करें, क्योंकि ज़रूरी ये है कि जब भी आप लॉस भी अगर फेस करना चाहते हैं तो वो आपका लॉस होगा, और अगर आप पर्सनल लोन लेकर लॉस फेस कर रहे हैं तो आपको ये भी पे करना पड़ेगा और वहाँ भी आपको कुछ गेन नहीं मिलेगा। तो आई विल रेकमेंड कि आप रामू की तरह ना बनकर राजू की तरह बनिए, जहाँ पर आप सबसे पहले ये सीखिए कि स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या होता है। अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और अच्छे गेन्स कमाने हैं तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन से कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। इसके लिए आई विल रेकमेंड कि आप जल्द ही फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर एक 5 घंटे के कोर्स में मेंटर, एक एक्सपर्ट आपको सिखाता है कि कैसे आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट, कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, इसको एनालाइज कैसे किया जाता है, इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, एक्सेट्रा। तो ये था चौथा सिचुएशन, और पांचवा और आखिरी सिचुएशन है आपका रिस्क ऑफ फ्रॉड। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आज पर्सनल लोन मिलना कितना आसान है। आज बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको मिनटों में पर्सनल लोन देते हैं, वो भी कोलैटरल फ्री। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अक्सर ऐसे केसेस, फ्रॉड केसेस भी हो जाते हैं जहाँ पे लोगों से ही पैसे लूट लिए जाते हैं। अगर मैं आपसे एक डेटा शेयर करूँ तो एज पर द RBI डेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, इन द ईयर 2022 ऐसे 2331 फ्रॉड केसेस हुए हैं इन्वॉल्विंग अराउंड 87 करोड़ रुपीस। तो आप इसे सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्रॉड एक्टिविटीज़ होता है विथ रिगार्ड टू पर्सनल लोन। ऐसे में ज़रूरी है समझना कि आज अगर आपको जेन्युइनली पर्सनल लोन लेना है तो आप एक रेप्यूटेबल लेंडर से, बैंक से, NBFC से ही ले जो RBI के तहत रजिस्टर्ड हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन डिटेल समझना है पर्सनल लोन के बारे में तो हमारे एक कोर्स है ऑन फ्रीडम ऐप, तो वो ऐप आप जल्दी से इंस्टॉल कर डाउनलोड कर देख सकते हैं पर्सनल लोन के बारे में A to Z डिटेल्स। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना क्यों भूल रहे हो, ये भी कर दो, और साथ ही कमेंट करके हमें ये बता दो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।